हम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का 3 महिला संगठनों का प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत को और करीब से जाना और किस तरीके से दलितों के ऊपर योगी के राज में किस तरह का उत्पीड़न है, इसको और गहराई से समझने का एक मौका कल फिर से मिला। पर्टिकुलरली अगर इस केस की मैं बात करूं, परिवार के लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटे तक, हम लोग 4 घंटे तक उस इलाके में थे। हम लोग 1 बजे पहुंचे थे और 1 बजे बैरिकेड से अंदर जाने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे वहां से बाहर आए हैं। परिवार के सभी लोगों से हमने लगभग बातचीत की है, माँ और भाभी से ज़्यादा बातचीत की है और हमें पता लगा कि दलित उत्पीड़न की परिस्थिति ये है कि आज भी जो उस परिवार की दादी है, ओल्ड विमेन, बुजुर्ग महिला को बाहर जाकर चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है समाज में अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये तो स्थिति है बराबरी के हालात की। पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो ये साबित कर रहा है, जिस तरह से एनी जी ने बताया, कि एक्चुअली गांव के अंदर उस कम्युनिटी के दलितों के केवल 5 या 6 घर हैं। कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इनको इतना डरा दिया जाए कि ये अपना घर छोड़ के चले जाएं। और जो ये बच्ची के साथ किया गया है, ये हमें लगता है कि वही सामंती मानसिकता के परिवार के अगर लोगों को, कौमों को अगर सबक सिखाना है तो उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करो। और किस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस किस तरह का असंवेदनशील, संवैधानिक दायित्वों के ठीक खिलाफ रवैया ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने जिस तरह से दिखाया, वो साबित करता है कि पुलिस और अफसरशाही के ऊपर ये पूरी की पूरी फांसीवादी व्यवस्था ने किस तरह से कब्जा किया हुआ है और वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में एकदम फेल हो गए। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? बच्ची के परिवार के लोगों ने हमको बताया, 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे से 4 बज जाते हैं उस बच्ची को एक अस्पताल तक पहुंचाने में। मोटरसाइकिल पे बिठाकर, सोचिए इतनी घायल अवस्था में वो पीड़िता, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ब्लड आ रहा है, आंख में खून है, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे उसकी माँ इसको पकड़ के बैठी हुई है। और थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जल्दी कोई अपना टेम्पो कर लो। योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करते हैं महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो, क्या ये हर थाने के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंसेज, ऐसी पुलिस की जिप्सी की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जब ऐसा कोई मामला आए तो उन पीड़िताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके? 3.9% फंड का इस्तेमाल किया गया, निर्भया फंड का, उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल अभी ये आंकड़ा है। 3 मार्च 2020 को ये कई सारे अखबारों में ये आंकड़ा आया है। ये स्थिति है। वो बच्ची, अगर उसको समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद परिस्थिति और बेहतर होती। और ये सब तो छोड़िए, मोदी सरकार, योगी सरकार ने जिस तरह इस मामले में किया है कि आप उस बच्ची का जीवन तो नहीं बचा सके, परंतु जब वो बच्ची मर जाती है, आपने तो उस बच्ची का मातम मनाने का भी अधिकार परिवार से छीन लिया है। जिस तरीके से आपने चुपके चुपके, और केवल चुपके चुपके नहीं, आपने डरा के, आपने धमका के, आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे? आप इसका मतलब क्रूशियल एविडेंसेस को खत्म करना चाह रहे थे। और जिस तरीके से गांव के अंदर ठाकुर कम्युनिटी को गैल्वेनाइज होने दिया जा रहा है, उस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है बच्ची को, जिसमें लड़की का, जिसमें एक तरफ लड़की का ही विलिफिकेशन चल रहा है और आरोपियों के समर्थन में आया जा रहा है। तो
ये आरोपियों के समर्थन में आने की जो बात है, इसको जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार का जो प्रशासन है वो अलाउ कर रहा है, ये हम समझते हैं ये जो संघ परिवार का योगी मोदी हिंदुत्व रिजीम है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमने ये उन्नाव में भी देखा, हमने ये कथवा में भी देखा। सबको पता है कि कथवा में किस तरह से वो जो आरोपी थे उनके समर्थन में फॉरेस्ट मिनिस्टर जो बीजेपी के लोग थे वो रैली निकाल के आ गए। कमोबेश यही स्थिति कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी थी। यानी ये पूरी की पूरी जो पुलिस और अफसरशाही के प्रशासन है, ये नहीं चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअली काम करे। दोनों ही मामलों में हमने देखा कि कथुआ में भी और उन्नाव में भी कोर्ट ऑफ लॉ ने मामले को तय किया। दोनों ही मामलों में आरोपी दोषी सिद्ध हुए। हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु कोर्ट ऑफ लॉ ने फर्स्ट जो ट्रायल होती है उसमें दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया है। तो कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट को कम से कम अपना काम करने दिया जाए। तो यह बात को रखते हुए कि पहली बात, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा से हमारा अभिप्राय उनकी बंदी कर देना नहीं है। यह भी एक दिक्कत हो जाती है कि सुरक्षा के नाम पर आप परिवार को बंदी बना लेते हो। सुरक्षा से हमारा मतलब है उनके जान और माल की सुरक्षा, उनको उनकी मूवमेंट के समय उनकी जिंदगी की हिफाजत। और यह बात कहते हुए कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए दिन प्रतिदिन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच पद्धति, त्वरित जांच पद्धति और कोर्ट की निगरानी में जांच। और यह बात कहते हुए कि ये जो योगी सरकार है, ये दरअसल उच्च जाति के आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरीके से सामने आ रही है, और पूरे प्रांत के अंदर दलितों के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो पूरे प्रांत के अंदर संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। तो ये बात दोहराते हुए कि ऐसी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इमीडिएटली रिकमेंड करे, यूपी गवर्नमेंट, सीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, और यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो गई है लड़कियों को सुरक्षित रखने में। और इनका राज दलित महिलाओं को बिल्कुल निचले से निचले तबके पर रखता है। ये बात फिर से एक बार साबित हो रही है। और यही बात रखते हुए कि इस पूरे केस के अंदर न्याय तभी मिल सकता है जबकि न्याय की आवाज, जबकि ये जो फांसीवादी ओवरटेक हो गया है मशीनरी का, इसके खिलाफ आम लोग जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है कि लोगों को सड़कों पर निकलकर सरकारी जो राज्य के अंग हैं उनको मजबूर करना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ अपना काम कर सके, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो सके। शुक्रिया।